हेलो एवरीवन। ए क्यूब आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। व्यूअर्स, इस सेक्शन में हम लोग अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। डियर व्यूअर्स, इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देखेंगे और अंत में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो कि यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जरूरी हैं, उन्हें देखेंगे। सो व्यूअर्स, आज का एडिटोरियल हम लोगों ने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है और 16 फरवरी 2021 को यह प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है डेट ट्रैप। यदि आज के एडिटोरियल को हम लोग समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि लेबर रिफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी एडवांसेस फायरवर्क इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही ज्यादा वांछनीय हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 2, जिसमें सेक्शंस जैसे कि इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज, रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज इत्यादि से लिंक करके देख सकते हैं। व्यूअर्स, तो चलिए देखते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज के एडिटोरियल के कुछ की पॉइंट्स। अब यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि thousands of workers in Tamil Nadu's farmed firework industry remain trapped in unsafe conditions despite an unending series of accidents that keep drawing attention to their plight. In the latest accident at a firework unit in Virudhanagar, at least 20 lives have perished while 28 workers are in hospital. अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं उन हजारों लेबर्स, उन हजारों वर्कर्स के बारे में जो तमिलनाडु, जो कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि पटाखा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। इस पटाखा उद्योग में काम करने वाले जितने भी वर्कर्स हैं, हम उनकी जो दयनीय हालत है, जिन दयनीय स्थितियों में वो काम करते हैं, उसके संदर्भ में बात कर रहे हैं। होता यह है व्यूअर्स कि हम सिर्फ बात करते रह जाते हैं। कोई हादसा होता है, कुछ दिन हमारे अंदर बहुत सुगबुगाहट रहती है, बहुत चहलकदमी होती है, लेकिन जैसे ही मामला ठंडा पड़ता है, हमारी कार्रवाई भी ठंडी पड़ जाती है। ऐसा ही हमें देखने को मिला है अभी हाल में 5 दिन पहले जो सबसे लेटेस्ट एक्सीडेंट हुआ है विरुद्धनगर नामक जगह पे, जहां पटाखा इकाई में, किसी पटाखा इकाई में 20 लोगों की एक्सप्लोजन के कारण, विस्फोट के कारण मृत्यु हो गई, जबकि 28 लोगों की जो हालत है वह गंभीर बनी हुई है। Such tragedies caused predominantly by gross violation of norms governing the hazardous industry and human error in handling explosive substances have occurred with some regularity now. ऐसे हादसे होने के पीछे जो सबसे बड़े कारण बताए जा रहे हैं, वह यह कारण बताए जा रहे हैं कि नंबर 1, सरकार द्वारा जो नॉर्म्स बनाए गए हैं इन हजार्डस इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए, उन सभी नॉर्म्स को, उन सभी नियम, कायदे, कानूनों की पूरे तरह से अनदेखी की जा रही है। साथ ही साथ क्योंकि पटाखा उद्योग एक हजार्डस इंडस्ट्री है और यहां पर अलग अलग तरीके के केमिकल्स, अलग अलग तरीके के ज्वलनशील एक्सप्लोसिव्स इत्यादि का इस्तेमाल होता है, तो कई बार इंसानी चूक की वजह से, इंसानी भूल की वजह से भी हादसे हो जाते हैं। ये जो हादसे हैं, इनके कारण अक्सर इन्हीं दो में से कोई एक ही बताया जाता है। In last 11 months, 25 lives were lost in major blazes in 3 other firework factories in Virudhanagar, कडलोर, मदुराई। यदि पिछले 11 महीने का आंकड़ा देखें तो ऐसे ही कई सारे अलग अलग विस्फोटों में 25 लोगों ने अपनी जान से हाथ गंवा दिया है, जिसमें विरुद्धनगर में 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई, कडलोर में 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई और मदुरई में 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई। Most victims are women. While the dead end up in statistical record on the ground, there is online short-term action, registration of cases, arrest, identification of causes, token inspections, issuance of warnings and safety advisories. ऐसा कहा जा रहा है कि मरने वालों में जो सर्वाधिक संख्या है वो महिलाओं की है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि ऐसे हादसों में जो मरने वाले लोग होते हैं वह सिर्फ और सिर्फ एक आंकड़ा बनकर के रह जाते हैं सरकारी किताबों में।
किसी भी हादसे के बाद हम देखते हैं कि सरकार एकदम से तत्पर हो जाती है, तत्परता से काम करती है। अलग अलग तरीके के इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन चेक किए जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि किन कारणों की वजह से यह हादसा हुआ। कई बार लोगों की गिरफ्तारियां भी होती हैं, अलग अलग तरीके के इंस्पेक्शंस करवाए जाते हैं, वार्निंग इशू करते हैं, एक तरीके की सेफ्टी गाइडलाइंस कि क्या क्या फॉलो करना चाहिए, उन सभी चीजों को दिखाया जाता है। लेकिन यह सब एक सीमित समय तक के लिए होता है। जहां मामला ठंडा पड़ा, यह सभी कार्रवाई भी ठंडी पड़ जाती हैं। जो कॉजेज हैं वो बहुत अच्छे से वेल डॉक्यूमेंटेड है, सबको पता है कि किन कारणों की वजह से ये इस तरीके के हादसे होते हैं। लेकिन कार्रवाई के नाम पर हम लोग हमेशा नतीजा देखते हैं सिफर। Unlicensed unit that have mushroomed in and outside Shivkashi mostly escape scrutiny till explosions occur. अब देखिए, जब मैं आपसे बोल रहा हूं शिवकाशी, एक जगह की नाम यहां पे बात हो रही है, तो शिवकाशी को आप कह सकते हैं कि शिवकाशी आपकी पटाखा राजधानी है इस देश की। अब शिवकाशी में कई सारे आपके पास लाइसेंस्ड यूनिट्स, जिनके पास लाइसेंस है बनाने का पटाखे, वो आपको मिलेंगे। लेकिन उनसे लगभग संख्या में 2 गुना या फिर 3 गुना ज्यादा ऐसी इकाइयां मिलेंगी जिनके पास किसी तरीके का कोई लाइसेंस नहीं है। लोग सभी तरह के सेफ्टी नॉर्म्स, सभी तरीके की गाइडलाइंस को भूल करके अपने घरों तक में बच्चों से, महिलाओं से भी पटाखे बनवाते हैं। इस तरीके के हालात हैं शिवकाशी में। ये हालात ऐसे ही चलते रहते हैं जब तक कोई दूसरा हादसा नहीं होता। जैसे ही हादसा होता है, सरकार थोड़ी सख्ती दिखाती है, लेकिन उसके बाद फिर वही ढाक के 3 पात, दोबारा से वही सारी चीजें चालू हो जाती हैं 2-3 महीने तक, और फिर अगले हादसे का इंतजार किया जाता है कि कब दूसरा हादसा हो और कब दोबारा सरकार कड़ाई से इन सभी मुद्दों पर बात करे। यदि प्रेजेंट सिनेरियो के संदर्भ में अब अगर बात करें तो थोड़ा देखते हैं। अ ग्रेटर कंसर्न इज द इलीगल सब लीजिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्रैकर्स बाय लाइसेंस्ड यूनिट्स। अब जो सबसे बड़ा जो यहां पे घपला है, जो सबसे बड़ी जो यहां पे गलती है, वो मैं बोलूंगा आपसे एक तरह से उन बड़ी लाइसेंसी यूनिट्स की हैं जो अतिरिक्त प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए अपने पास आए हुए कॉन्ट्रैक्ट को किसी गैर लाइसेंसी छोटी यूनिट को सौंप देते हैं। क्यों? गैर लाइसेंसी है, पैसा उनको कम देना पड़ेगा, अपना मुनाफा ज्यादा होगा, तो सभी सिक्योरिटी नॉर्म्स को, सेफ्टी नॉर्म्स को ताक पर रख दिया जाता है। ये जो अभी जो मौजूदा हादसा हुआ है विरुद्धनगर में, इसके बारे में भी यही रिवील किया गया है कि यहां पर कॉन्ट्रैक्ट किसी बड़ी यूनिट के पास आया था, लेकिन उस बड़ी यूनिट ने वो कॉन्ट्रैक्ट पास ऑन कर दिया किसी गैर लाइसेंसी छोटी यूनिट को। The very nature of work in a hazardous industry makes subleasing a byword for safety compromise. देखिए, जब एक hazardous यूनिट की हम लोग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं और यदि वहां पर इस तरीके की गतिविधि हो कि आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरे छोटे कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया जो कि गैर लाइसेंसी है, तो एक बात जो बहुत साफ है वो ये कि आप सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा समझौता कर रहे हैं। अपने आप ही वो चीज सामने हमको दिखाई दे जाती है। It leads to conversion of every shed in a manufacturing unit into a factory in itself with inflammable chemicals stored all over. Consequently, the limit on workers to be deployed is violated, resulting in crowding in each shed. देखिए, अब होता क्या है, जब किसी छोटी इकाई के पास इतना बड़ा ऑर्डर आता है, क्योंकि उनके पास जगह तो है नहीं, तो होता क्या है, होता यह है कि वो पूरे के पूरे एरिया को ही, जहां पे उनकी वो यूनिट बसी हुई है, उसको पूरा अपनी फैक्ट्री ही बना देते हैं। वहीं पे ही सारे हजार्डस केमिकल, सारे ज्वलनशील आपके एक्सप्लोजिव्स रखे हुए हैं। अब होता यह है कि बड़ा ऑर्डर है तो ज्यादा लोगों की जरूरत है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नॉर्म सेट किया है कि एक जगह पर इससे ज्यादा लेबर काम नहीं कर सकते, कई बार देखा गया है कि उस संख्या से 2 गुना 3 गुना लेबर उस जगह पर भरे हुए हैं। अब ऐसी जगह पर यदि किसी तरीके की मानवीय भूल हुई तो आप समझिए अंजाम इसका कितना घातक हो सकता है, और ऐसा ही होता भी है। Supervision of the quantum of chemicals to be mixed or store or let task to avoid friction becomes a casualty. अब जिस तरीके से हम लोगों को ध्यान देना चाहिए
कि हाँ, ये जो केमिकल्स हैं इससे किस तरीके से हमको दूरी बना करके रखनी है, लोगों को सावधान रखना है, वो आप नहीं फुलफिल कर पाएंगे। जब कम लोग होते हैं तो आप उनको समझा सकते हैं, लेकिन जब संख्या 2 गुना 3 गुना हो प्रस्तावित से, उस समय सिचुएशन आपके लिए बहुत ज्यादा घातक हो जाती है और आप स्वयं इंतजार करते हैं किसी बड़ी अनहोनी के होने का। Untrained workers and the piece rate system which induces people to more units per day have also caused accidents. अब सबसे बड़ी बात, अनस्ट्रेन्ड वर्कर, ऐसे लेबर्स, ऐसे वर्कर्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनके पास इस इंडस्ट्री में काम करने का कोई पूर्व तजुर्बा नहीं है। साथ ही साथ पीस रेट सिस्टम, यानी कि दिन में आपको टारगेट दे दिया गया है कि इतने समय काम करने के बाद आपको कम से कम इतने पटाखे बनाने हैं। यदि आप उतने पटाखे नहीं बना पाए तो आपको शायद पैसे कम मिले, या कई बार ऐसा होता है कि मिले ही नहीं। तो जब इस प्रेशर में काम किया जाता है अनस्किल्ड लेबर्स द्वारा, तो अक्सर यह देखा गया है कि जो अधपके पटाखे होते हैं, लोग जल्दीबाजी में अपना टारगेट पूरा करने के लिए उन अधपके पटाखों को ही निकाल देते हैं। अब क्योंकि वह अधपका पटाखा अभी भी ज्वलंतशील है, रिएक्टिंग है, वोलेटाइल है नेचर में, वो अपने आप एक्सप्लोजन कॉज करवा देता है। आई विटनेसेस का कहना, इस वाले एक्सीडेंट में जो विरुद्धनगर में हुआ, उनका कहना यह है कि एक लेबर जो कि शायद बहुत ज्यादा थका हुआ था, उसने जल्दबाजी में अधपके पटाखों को निकाल दिया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। While the Petroleum and Explosive Safety Organization offers training for workers, shortage of labor has prompted the industry to hire new recruits within limited skills. अब कई बार ऐसा होता है कि पेट्रोलियम और एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन लेबर्स को ऐसी हजार्डस यूनिट्स में काम करने के लिए प्रशिक्षित करता है, लेकिन बहुत ही कम लोग ये प्रशिक्षण लेने के लिए जाते हैं। अल्टीमेटली होता यह कि जब इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को जरूरत पड़ती है तो मजबूरन इनको अनस्किल्ड लेबर्स को हायर करना पड़ता है, जो कि बाद में किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। द फ्यूचर अहेड, आने वाले समय में क्या होगा, आगे का रास्ता। द इंडस्ट्री कंटिन्यूज टू बी लेबर इंटेंसिव, ऑल्दो अ डेकेड अगो पार्लियामेंट वाज इन्फॉर्म्ड दैट ऑटोमेशन ऑफ द हजार्डस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वुड बी अंडरटेकन। अब आज से 10 वर्ष पूर्व संसद में यह बोला गया कि आने वाले समय में इस पटाखा उद्योग में हम लोग मशीनरी का, ऑटोमेशन का इस्तेमाल करेंगे, तकनीक को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन अभी तक सिचुएशन जस की तस बनी हुई है। सरकार द्वारा भी ऐसा कहा गया है कि भाई फैक्ट्रीज का लगातार इंस्पेक्शन होता रहे, यदि कोई गलती कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ बहुत ही जबरदस्त तरीके के फाइन, पेनल्टीज लगाई जाएं यदि कोई भी व्यक्ति नॉर्म्स को तोड़ता हुआ पाया जाता है। For this, central and state governments must provide the needed manpower for enforcement agencies as the industry has grown manifold. अब देखिए, हमारे पास जो इंस्पेक्शन करने वाली एजेंसीज हैं, उनमें काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है, बहुत ही लिमिटेड है। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये दोनों की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले जो रिक्वायर्ड मैन पावर है इस इंडस्ट्री में, आप उसको फुलफिल करने की कोशिश करें। आप लोगों को प्रशिक्षित करें, लोगों को सही तरीके से बताएं कि किस तरीके से काम किया जाता है। साथ ही साथ जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, उनके अंदर भी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की भर्तियां करें, ताकि ये जो फैला हुआ जो उद्योग है उसके ऊपर सही तरीके से कार्रवाई की जा सके। सभी नॉर्म्स को, सभी टर्म्स को, सभी चीजों को समझा जा सके कि क्या कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, क्या नॉर्म्स, जो कायदे कानून बनाए गए हैं, वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं। A sustained political push for labor reforms and technological innovations within the industry is also essential. साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में हमें जरूरत है लेबर रिफॉर्म्स लाने की, और साथ ही साथ कई सारे ऐसे औद्योगिक इनोवेशंस, नए इनोवेशंस हमको करना पड़ेंगे जहां पर इस तरीके के हादसों को कम से कम किया जा सके, और कोशिश करें कि ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करने में लोगों की जान को किसी तरीके का कोई खतरा ना हो। अंत में, आफ्टर ऑल देयर कैन बी नो जॉय ड्यूरिंग एनी सेलिब्रेशंस यूजिंग फायरवर्क इफ दोज मेकिंग इट लीड अ लाइफ ऑफ डेंजरस अनसर्टेनिटी। देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि पटाखा हम लोग कब जलाते हैं, जब खुशी का माहौल होता है, शादियों में, त्योहारों में।
अब आप एक बात ये सोचिए कि आप अपनी खुशी में जब एक पटाखा जलाते हैं तो सोचिए जिस व्यक्ति ने इस पटाखे को बनाया है वह स्वयं एक बहुत घातक, एक बहुत डेंजरस लाइफ जी रहा है। तो ऐसी खुशी किस काम की? तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस बाय ए क्यूब IAS। आई होप आप सभी को यह एनालिसिस बहुत पसंद आया हो। Discuss how recently passed labor codes can have a transformative impact on labor empowerment in India। हाल ही में सरकार द्वारा पास किए गए लेबर रिफॉर्म्स किस तरीके से भारत के लेबर समाज में एक तरीके की जागरूकता ला सकते हैं, बेहतरी ला सकते हैं। साथ ही साथ ऑल्सो डिस्कस द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द कोड्स। साथ ही में आपको यह भी बताना है कि किस तरीके के चैलेंजेस, किस तरीके की चुनौतियां इन लेबर कोड्स के साथ, इन लेबर रिफॉर्म्स के साथ जुड़ी हुई है। सो व्यूअर्स, आई होप आप सभी को यह एडिटोरियल एनालिसिस बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।